हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो मिशन प्रेरणा क्विज से संबंधित है। 3 फरवरी 2021 को जनपद सोनभद्र के भिवनी ब्लॉक में तीनों मॉड्यूल का एक ऑनलाइन पेपर आयोजित किया गया है। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि जनपद सोनभद्र में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथियों, अगर आपके यहाँ पर आपके जनपद में इस तरह का कोई एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है तो आप अपने आप को इसके लिए तैयार रखिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम प्रत्येक जनपद में होना है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं जनपद सोनभद्र में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। अगर आप इस प्रकार की वीडियो को जो शिक्षकों से संबंधित होती हैं इनको अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर पाना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। आप इसमें शामिल हो सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं जनपद सोनभद्र में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग का कार्यकाल रहा है। ऑप्शन 1 1965-67, ऑप्शन 2 1962-64, ऑप्शन 3 1964-66, ऑप्शन 4 1963-65। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 1964-66। अगला क्वेश्चन है, दक्षताएं LO यानी कि लर्निंग आउटकम किन कक्षा के लिए निर्धारित हैं? कक्षा 4-5, कक्षा 3-4-5, कक्षा 1-2-3, कक्षा 1 व 2। इसका सही जवाब है कक्षा 1, 2 व 3। इन तीनों कक्षाओं के लिए दक्षताएं निर्धारित की गई हैं। अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण कक्षाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऑप्शन 1 शिक्षक पढ़ाने में रुचि नहीं ले रहे हैं, ऑप्शन 2 उपयुक्त में कोई नहीं, ऑप्शन 3 बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 बच्चों द्वारा कक्षानुरूप अधिगम स्तर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 4, ध्यानाकर्षण कक्षाओं की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि बच्चे कक्षा के अनुसार अधिगम स्तर को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न, बच्चों द्वारा कक्षानुरूप अधिगम स्तर न प्राप्त कर पाने के कारणों में से नहीं है। ऑप्शन 1 बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग न करना और बच्चों के अनुरूप शिक्षण न होना, ऑप्शन नंबर 2 पारिवारिक शैक्षिक स्थिति वातावरण तथा अध्यापक का कठोर व्यवहार, ऑप्शन 3 आर्थिक शारीरिक या मानसिक रूप से विशेष स्थिति, नंबर 4 पर है पाठ्य सामग्री का कठिन व उबाऊ होना। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 3, आर्थिक शारीरिक या मानसिक रूप से विशेष स्थिति। अगला प्रश्न, QR कोड का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन 1 क्विक रेस्पॉन्स कोड, दूसरा है कोई नहीं, ऑप्शन 3 क्वालिटी रेस्पॉन्स कोड, ऑप्शन नंबर 4 है क्वेश्चन रिस्पॉन्स कोड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 क्विक रेस्पॉन्स कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का विकास किस उद्देश्य के लिए किया गया है? ऑप्शन 1 कक्षा में कमजोर बच्चों की सहायता के लिए, ऑप्शन 2 लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति दर को अपेक्षानुरूप लाने के लिए, ऑप्शन नंबर 3 सभी, ऑप्शन नंबर 4 उपचारात्मक शिक्षण के लिए। इसका सही जवाब है सभी। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का विकास कक्षा में कमजोर बच्चों की सहायता के लिए किया गया है, लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति दर को अपेक्षानुरूप लाने के लिए किया गया है और उपचारात्मक शिक्षण के लिए किया गया है। इसलिए इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 3 सभी। अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण कार्यक्रम किस कक्षा के लर्निंग आउटकम पर कार्य करना है? पिछली कक्षा, अगली कक्षा, उपरोक्त दोनों, वर्तमान कक्षा। सही जवाब है पिछली कक्षा, विकल्प नंबर 1।
भाषा सीखने सिखाने का क्रम क्या है? सु बो प ली, तीनों विकल्प, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। तो साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं तीनों एक ही हैं। सुबोपली सुनना बोलना पढ़ना लिखना की फुल फॉर्म है, और ये लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो इसलिए सही जवाब विकल्प नंबर 3, सभी तीनों विकल्प। अगला प्रश्न है, समृद्ध मॉड्यूल का विकास किन कक्षाओं के लिए किया गया है? कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 2, कक्षा 4-5, कक्षा 1, 2 व 3। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 2, कक्षा 1 और 2 के लिए समृद्ध मॉड्यूल का विकास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने संबंधी परिणामों को किसने विकसित किया? ऑप्शन 1 सीमैट प्रयागराज, ऑप्शन 2 यूनेस्को, ऑप्शन 3 एनसीईआरटी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 एससीईआरटी लखनऊ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 एनसीईआरटी नई दिल्ली। अगला प्रश्न, एमडीएम के अंतर्गत क्या नहीं है? मिड डे मील के अंतर्गत क्या नहीं है? ऑप्शन 1 रसोइयाँ कर्तव्य, ऑप्शन 2 बाल अधिकार, ऑप्शन 3 मीनू एमडीएम, ऑप्शन नंबर 4 विद्यालय में रसोई गैस। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 2 बाल अधिकार। अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुखतः किन विषयों के लर्निंग आउटकम पर कार्य करना है? हिंदी गणित, विज्ञान गणित, हिंदी गणित विज्ञान, हिंदी गणित अंग्रेजी विज्ञान। इसका सही जवाब विकल्प नंबर 4 ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी और विज्ञान, इन चारों विषयों के लर्निंग आउटकम पर कार्य करना है। अगला प्रश्न है, शिक्षक बच्चों व समुदाय के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? सीखने में आनंद का अनुभव न हो, परस्पर असहयोग की भावना, आपस में मनमुटाव हो, आपसी तालमेल हो व आनंद युक्त। तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4 शिक्षक बच्चों और समुदाय के मध्य आपसी तालमेल होना जरूरी है और आनंद युक्त माहौल होना चाहिए। अगला प्रश्न, फन डे का आयोजन किस दिन किया जाता है? सोमवार, गुरुवार, शनिवार, मंगलवार। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 शनिवार। अगला प्रश्न, ZEAL झील का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 जोश और उमंग, बेसिल, डरावना, हिचकिचाना। तो साथियों झील का अर्थ है यहाँ पर जोश और उमंग। ये जो प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी है गणित शिक्षण संग्रह में, उसमें 26 स्टेप हैं जो हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं। इसमें ए से लेकर जेड तक के अल्फ़ाबेट को प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में यूज़ किया गया है, और वहाँ पर जेड का अर्थ है, वहाँ पर जेड का मीनिंग झील बताया गया है। झील का मतलब जोश और उमंग। अगला क्वेश्चन है, आधारशिला में वर्णित फाउंडेशन लर्निंग शिविर में क्या कार्य कराया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कक्षा 1-2 के स्तर के बच्चे के लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बुनियादी शिक्षण के लिए कैंप लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए अभियान चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कक्षा 1-2 के स्तर के बच्चे के लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है, बाला का फुल फॉर्म क्या है? BALA। बाला का फुल फॉर्म है बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। सही जवाब है विकल्प नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक स्तर पर ARP के द्वारा प्रेरणा ऐप के माध्यम से किया जाएगा केवल अवलोकन, कोई नहीं, अंशकालिक अनुश्रवण, पूर्णकालिक अनुश्रवण। सही जवाब है विकल्प नंबर 4 पूर्णकालिक अनुश्रवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधारशिला शिक्षक हस्तपुस्तिका विकसित की गई है। ऑप्शन नंबर 1 मुख्यतः कक्षा 1, 2, 3 को पढ़ाने वाले शिक्षकों हेतु। ऑप्शन 2
मुख्यतः कक्षा 1, 2, 3 में पढ़ने वाले बच्चों हेतु। ऑप्शन 3, मुख्यतः कक्षा 1, 2, 3 को पढ़ाने और पढ़ने वाले दोनों के लिए। ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 3, कक्षा 1 व 2, 3 को पढ़ाने वाले यानी कि टीचर, पढ़ने वाले यानी कि बच्चे, ये इन दोनों के लिए ही इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 दक्षताएं LO किन कक्षा के लिए निर्धारित हैं? कक्षा 4, 5, कक्षा 1, 2, कक्षा 1, 2, 3, कक्षा 3, 4, 5। सही जवाब है कक्षा 4 और 5 के लिए 16 दक्षताएं निर्धारित की गई हैं। कक्षा 1, 2, 3 के लिए 14 दक्षताएं निर्धारित की गई हैं। कुल मिलाकर 30 दक्षताएं हैं। अगला प्रश्न, प्रभावी शिक्षण का प्रथम चरण है लक्ष्य निर्धारण, कार्य प्रदर्शन, फीडबैक, हास परिहास। सही जवाब लक्ष्य निर्धारण। अगला प्रश्न, ध्वनि जागरूकता पहचान के चरण हैं। पहला ऑप्शन है वाक्य के स्तर व शब्द के स्तर पर। दूसरा है शब्दांश के स्तर पर। ऑप्शन 3 उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 वर्ण के स्तर पर। सही जवाब है उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी विकल्प इसके सही हैं। अगला प्रश्न, अटेंडेंस स्क्वाड क्या है? पहला है माताओं का बुलावा टोली। ऑप्शन 2 बच्चों का बुलावा टोली। ऑप्शन 3 शिक्षकों का बुलावा टोली। नंबर 4 अभिभावकों का बुलावा टोली। सही जवाब है विकल्प नंबर 2 बच्चों का बुलावा टोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीक्षा का पूरा नाम क्या है? तो साथियों, जो दीक्षा का फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन नंबर 4 डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। अगला क्वेश्चन है प्रार्थना स्थल पर प्रतिदिन गतिविधियां हों, केवल प्रार्थना कराकर छोड़ देना, बिना प्रार्थना के ही कक्षा में जाना, योग, व्यायाम, PT, सामान्य ज्ञान, प्रेरक प्रसंग। तो सही जवाब है विकल्प नंबर 3 प्रार्थना स्थल पर जो जहाँ पर प्रेयर कराई जाती है बच्चों को, वहाँ पर प्रतिदिन योग भी होता कराना चाहिए बच्चों को, व्यायाम, PT, सामान्य ज्ञान की बातें बताई जाएं और प्रेरक प्रसंग, यह सब उनको बताना चाहिए। अगला सवाल है लर्निंग आउटकम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1 किसी विद्यार्थी के अधिगम परिणाम हैं। सभी तीनों विकल्प किसी विद्यार्थी की अपेक्षित दक्षताएं हैं, किसी विद्यार्थी के सीखने के प्रतिफल हैं। सही जवाब है सभी तीनों विकल्प। ये सब लर्निंग आउटकम के ही नाम हैं। अगला क्वेश्चन है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल को किन कक्षाओं के अधिगम परिणामों की संप्राप्ति दर को अपेक्षानुरूप लाने के लिए विकसित किया गया है? ऑप्शन 1 कक्षा 3 से 5, कक्षा 6 से 8, कक्षा 3 से 8, कक्षा 1 से 8। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 कक्षा 3 से 8 संशोधित कर दिया गया है कक्षा 4 से 8। अगला क्वेश्चन है ELPS क्या है? साथियों, ELPS प्राथमिक कक्षाओं में गणित सीखने की एक थ्योरी है। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 2 आरंभिक स्तर पर गणित सीखने का निश्चित क्रम। अगला प्रश्न मिशन प्रेरणा में लक्ष्य प्राप्ति की अवधि क्या है? कोई नहीं, 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2023, 1 मार्च 2022। सही जवाब है 31 मार्च 2023। अगला प्रश्न आधारशिला में लर्निंग आउटकम किस भाग में दिया गया है? साथियों, आधारशिला में लर्निंग आउटकम भाग 1 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है आधारशिला हस्तपुस्तिका में आरंभिक स्तर पर भाषा विकास मॉड्यूल के किस भाग में है? तो इसका सही जवाब है आधारशिला हस्तपुस्तिका में आरंभिक स्तर पर जो भाषा विकास का मॉड्यूल है वो भाग 2 में दिया गया है। अगला प्रश्न ERAC को हिंदी में क्या कहते हैं? ERAC को हिंदी में कहते हैं E फॉर एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, R फॉर रिफ्लेक्शन यानी कि चिंतन, A फॉर एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग और C फॉर कंसोलिडेशन यानी कि निष्कर्ष।
तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 4, अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और निष्कर्ष। अगला प्रश्न, स्कूल एट ए ग्लांस क्या है? अध्यापक प्रोफाइल बोर्ड, विद्यालय प्रोफाइल बोर्ड, छात्र प्रोफाइल बोर्ड, अभिभावक प्रोफाइल बोर्ड। सही जवाब है विद्यालय प्रोफाइल बोर्ड, ऑप्शन नंबर 2। आरटीई एक्ट कब पारित हुआ? 1986 में, 2016 में, 2012 में, 2009 में। सही जवाब है विकल्प नंबर 4, 2009 में। अगला प्रश्न है, आधारशिला शिक्षक हस्तपुस्तिका में कितने भाग हैं? 3, 4, 5 या 6? सही जवाब है विकल्प नंबर 4, 6। आधारशिला पुस्तिका में 6 भाग हैं। कोरोना वायरस क्या है? साथियों, कोरोना वायरस क्या है बताइए आप? कोई नहीं, विषाणु, जीवाणु या फिर कीटाणु। कोरोना वायरस एक प्रकार का विषाणु है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितने दिन के शिविर की बात की गई है? साथियों, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में 50 दिन के शिविर की बात की गई है। अगला प्रश्न, शिक्षक हस्तपुस्तिका आधारशिला में वर्णित शब्द आद्योपांत का अर्थ क्या है? अधिक अंत, अधिक अन्न, कोई नहीं, आदि और अंत। सही जवाब है आदि और अंत। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम को अंग्रेजी में संक्षिप्त रूप में लिखते हैं आरटीई एक्ट 2009, यानी कि विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न, मिशन प्रेरणा की शुरुआत कब की गई? साथियों, मिशन प्रेरणा की शुरुआत कब की गई है? इसमें 5 सितंबर 2019 है विकल्प नंबर 3 में, और 4 सितंबर 2019 में दिया गया है। तो मिशन प्रेरणा की शुरुआत की गई थी 4 सितंबर 2019 को। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन करने में कितना समय देना चाहिए? 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या फिर 5 मिनट? सही जवाब ऑप्शन नंबर 4, 5 मिनट। अगला प्रश्न, हम प्रतिदिन बच्चों के साथ जो कार्य करते हैं उसे किस में दर्ज किया जाता है? नोटबुक में, पाठ योजना में, शिक्षक डायरी में या हस्तपुस्तिका में? सही जवाब विकल्प नंबर 3, शिक्षक डायरी में। अगला प्रश्न, फाउंडेशन लर्निंग कोर्स है ऑप्शन 1 माध्यमिक शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा यानी कि बुनियादी शिक्षा के लिए? इसका सही जवाब यही है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, लर्निंग गैप है। साथियों, लर्निंग गैप होता है पाठ्यक्रम में निर्धारित दक्षताओं और बच्चों द्वारा अर्जित दक्षताओं के मध्य पाया जाने वाला अंतर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, स्टार ऑफ द ईयर सम्मान किससे संबंधित है? खिलाड़ियों से, पत्रकारों से, शिक्षकों से, अभिनेताओं से? सही जवाब है विकल्प नंबर 3, शिक्षकों से। अगला प्रश्न, आधारशिला में वर्ण पहचान गतिविधियां कितनी बताई गई हैं? ऑप्शन 1 12, ऑप्शन 2 11, ऑप्शन 3 13, ऑप्शन नंबर 4 14। सही जवाब विकल्प नंबर 4। अगला सवाल है, टास्क फोर्स द्वारा शैक्षिक गतिविधियों का नियमित अनुश्रवण किया जाएगा। ऑप्शन 1 उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन 2 अभिभावक स्तर पर गठित द्वारा, ऑप्शन 3 ग्राम सदस्य टीम के द्वारा, ऑप्शन 4 जिला स्तर पर गठित टीम के द्वारा। सही जवाब है विकल्प नंबर 4, जिला स्तर पर गठित टीम के द्वारा। अगला प्रश्न, आईसीटी का उपयोग कहाँ कर सकते हैं? विद्यालय प्रबंधन में, कौशल विकास में, कक्षा शिक्षण में, उपरोक्त सभी में? तो साथियों, आईसीटी का जो उपयोग है वो हम इन सभी में कर सकते हैं, विद्यालय प्रबंधन में भी, कौशल विकास में भी और कक्षा शिक्षण में भी। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 1, उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न, CWSN का फुल फॉर्म क्या है? तो साथियों,
CWSN का फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, लर्निंग आउटकम है। ऑप्शन 1 निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताएं। ऑप्शन 2 सभी। ऑप्शन नंबर 3 किसी कक्षा के विभिन्न विषयों में बच्चों के ज्ञान का मापदंड। ऑप्शन नंबर 4 बच्चों की प्रगति का गुणात्मक और संख्यात्मक रूप में अवलोकन के बिंदु। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सभी। तो साथियों ये थे कुछ क्वेश्चन जो 3 फरवरी को जिला सोनभद्र के भिवनी ब्लॉक में पूछे गए हैं। तो साथियों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।